Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी आर्ट स्पेशल क्लास है और टेस्ट पेपर 84 है। इससे पहले 83 यानी 83 टेस्ट पेपर हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड किए होंगे, आराम से नोट डाउन किए होंगे, उनको मनन करते रहे होंगे। टेस्ट पेपर 84 प्रत्येक टेस्ट की भांति 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है। सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए इन्हें समाहित किया गया है। आप जानते हैं नई शिक्षक भर्ती आई है, वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है बेटा तो उसके लिए पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य बचा हुआ है, पढ़ना ही एकमात्र चारा बचा हुआ है। क्यों ना ईमानदारी के साथ पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से आप अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते हैं। टेस्ट पेपर 84 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है रूमी कलम। रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? ऑप्शंस में है तंजौर से, भुवनेश्वर से, अमृतसर से या फिर लखनऊ से। बेटा रूमी कलम का पूछा जा रहा है। रूमी कलम का जो संबंध है, जो लोग लखनऊ आए होंगे और रूमी दरवाज़ा घूमे होंगे उन्हें पता होगा कि रूमी कलम का संबंध लखनऊ से है। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, लखनऊ इज द राइट आंसर। यानी नवाबों की नगरी से है रूमी कलम का संबंध। तो डी के साथ राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया चारकोल स्टिक है। चारकोल स्टिक है क्या है बेटा? ऑप्शंस में है रंग है, ब्रश है, जली हुई लकड़ी है या फिर ब्लैक जापान है। चारकोल स्टिक क्या होता है बेटा? तो अगर आप ढंग से देखेंगे कि चारकोल स्टिक, जो लोग लड़के गांव में रहते थे पहले कालिख से लिखते थे, उन्हें पता होगा कि जली हुई लकड़ी होती है चारकोल का स्टिक। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, जली हुई लकड़ी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा जाता है जापानी कला इकेबाना। जापानी कला इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? ऑप्शंस में दिया गया है चित्र है, ग्रह सज्जा है, पुष्प संयोजन है या फिर मार्शल आर्ट्स है। तो जापानी कला इकेबाना का संबंध कहाँ से है बेटा? तो आप अच्छे से जब समझेंगे तो इकेबाना का संबंध हो जाएगा पुष्प संयोजन से। पुष्प संयोजन इज द राइट आंसर, ने बी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग अपना स्वमूल्यांकन कर रहे होंगे, क्योंकि आप मास्टर बनने जा रहे हैं तो आपको स्वमूल्यांकन करने की पद्धति आनी चाहिए। अपना प्रश्न जो है अपनी कॉपी खुद चेक करें और एकदम एग्जैक्ट आंसर्स दें और उसमें आप अपना स्वमूल्यांकन करके अपनी वैल्यू बताएं कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो हमें उम्मीद होगी कि हाँ, आप मास्टर बनने की एक श्रेणी क्रॉस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शंस में है ग्रेफाइट, लोहा, कार्बन या फिर हीरा। बेटा सामान्य पेंसिल में मूल रूप से कैसा डाटा प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य पेंसिल में आप जानते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग अच्छे से किया जाता है। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कला में संतुलन है। कला में संतुलन है। ऑप्शंस में है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव या फिर कृति में स्थान संरचना का तरीका। कला में संतुलन जो होता है बेटा वो कृति में स्थायित्व का भाव होता है। कृति में स्थायित्व का भाव मूल रूप से संतुलन माना जाता है, लेकिन आयोग जो है इसका राइट आंसर डी मान चुका है। आयोग के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो कृति में स्थान संरचना का तरीका मूल रूप से राइट आंसर बन रहा है अकॉर्डिंग टू आयोग। पहले बी माना, फिर डी माना, कहीं सी माना, कुछ माना। बेटा वैसे वास्तविकता में कला में संतुलन है, कृति में स्थायित्व का भाव। याद रखना राइट आंसर सी लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया फड़ संबंधित है। फड़ का संबंध किससे है बेटा? ऑप्शंस में दिया गया राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से या फिर लघु चित्रण से। फड़ का संबंध किससे है? तो फड़ का संबंध बेटा राजस्थानी लोक कला से है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया रूपपद कला। रूपपद कला के तत्व कौन से हैं? ऑप्शंस में है रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल या फिर उपर्युक्त सभी। रूपपद कला के तत्व कौन से माने जाते हैं? तो रूपपद कला में आप जानते हैं रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल सब आता है। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तो इसमें से राइट आंसर क्या बनेगा? तो रेखा भी है, रूप भी है, पोत भी है, अंतराल भी है, वर्ण भी है, तान भी है, जो कुछ है सब कुछ है। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी लगाइए। रूपपद कला के अंतर्गत सब आते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा जाता है पिरामिडों का देश कहा जाता है। ऑप्शंस में है जापान को, मिस्र को, चीन को या फिर कोरिया को। बेटा पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिडों का जो देश है उसे कहा जाता है मिस्र को। राइट आंसर सी बन रहा है। मिस्र इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा जाता है गुजरात की लोक कला कौन सी है? गुजरात की लोक कला कौन सी है? ऑप्शंस में है वर्ली, सथिया, कलमकारी या फिर रंगोली। बेटा गुजरात की लोक कला कौन सी मानी जाती है? तो साथिया लगाइएगा। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सथिया या साथिया इज द राइट आंसर। गुजरात के लिए साथिया लोक कला प्रयुक्त होती है। सी के साथ राइट आंसर लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट सही बन रहे हैं मैं देख रहा हूं कमेंट में। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया दिलवाड़ा के अधिकांश देवालय डाट की प्रतिमाओं से सुशोभित हैं। कौन सी प्रतिमाओं से सुशोभित हैं बेटा? ऑप्शंस में है कृष्ण और राधा के, राम और सीता के, कृष्ण और राम के या फिर आदिनाथ और ऋषभनाथ के। आप जानते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है बेटा, ये जैन मंदिर है, पहले ये याद रखना है, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो जब यहाँ के देवालय में डाटा मिलेगा तो जैन संबंधित मिलेगा, यानी आदिनाथ और ऋषभनाथ से संबंधित है। तो आदिनाथ और ऋषभनाथ की प्रतिमाओं से सुशोभित है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा जाता है तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? ऑप्शंस में है सोलंकी राजा, मौर्य राजा, चोल राजा या फिर चालुक्य राजा। तंजौर चित्रशैली का संबंध किस राजाओं से है? तो तंजौर चित्रशैली का संबंध बेटा मूल रूप से चोल राजाओं से रहा है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। चोल राजा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा जाता है अशोककालीन स्तंभ। अशोककालीन स्तंभ के शीर्षक पर आकृतियां कौन सी हैं? ऑप्शंस में है यक्षिणियों की, पक्षियों की, राजाओं की या फिर पशुओं की। अशोककालीन स्तंभ के शीर्षक पे कैसा डाटा मिलता है बेटा? तो पक्षियों का डाटा मिलता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा जाता है अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शंस में है पहली, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। बेटा अशोक के काल में कौन सी होती है बौद्ध संगीति? तो आप जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया जाता है। राइट आंसर लगा लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, यानी तृतीय बौद्ध संगीति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा जाता है ब्रह्मा के 4 मुख किसका प्रतीक है? ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ऑप्शंस में हैं 4 पुष्पों के, 4 वेदों के,
4 देवताओं के या फिर 4 मनुष्यों के? तो ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक बताए जाते हैं? 4 वेदों के प्रतीक बताए जाते हैं। तो चारों वेद इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। 4 वेद इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया है बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्न में से किस प्रांत में है? बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्न में से किस प्रांत में है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब। कौन से राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, मुख्य बड़ा मंदिर पाया जाता है बेटा? राइट आंसर बनेगा कौन सा? नीतीश कुमार वाला, यानी बी इज द राइट आंसर। बिहार इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, यानी बिहार इज द राइट आंसर। महाबोधि मंदिर बिहार में ही है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ नहीं 16 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहा गया अजंता की चैत्य गुफा थी। अजंता की चैत्य गुफा थी। कैसी गुफा थी बेटा? पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल या फिर आमोद प्रमोद का स्थान। अजंता की चैत्य गुफाएं कैसी गुफाएं मानी जाती थी? आप जानते हैं पूजा और उपासना का स्थल हुआ करता था। तो पूजना और उपासना का स्थल मूल रूप से अजंता की चैत्य गुफाएं थी। ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस में है उज्जैन, भोपाल, विदिशा या फिर इंदौर। सांची का स्तूप मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो सांची का स्तूप विदिशा से पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। विदिशा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा जाता है वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताओ। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताओ। ऑप्शंस में हैं सुनील दास, परमजीत सिंह, सुधीर पटवर्धन या फिर जितिन दास। तो बेटा वृक्ष बनाने के लिए कौन फेमस है? वृक्ष बनाने के लिए मूल रूप से सुनील दास जी फेमस हैं। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। सुनील दास इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा जाता है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में है रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, भवानी शंकर शर्मा या फिर देवकी नंदन शर्मा। पक्षियों का चितेरा आप जानते हैं उपनाम है देवकी नंदन शर्मा का। तो राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा बेटा। देवकी नंदन शर्मा इज द राइट आंसर। पक्षियों का चितेरा इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया रघुराय जाने जाते हैं। रघुराय का संबंध किससे है? ऑप्शंस में दिया गया उपन्यासकार से है, अभिनेता से है, कार्टूनिस्ट से है या फिर फोटोग्राफर से है। बेटा रघुराय का संबंध जो है एक अच्छे लेवल के फोटोग्राफर से है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 84 में आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देखने के लिए आप लोगों का स्कोर क्या है और मूल रूप से तैयारी आपकी कहां तक है। उम्मीद करता हूं यहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।